एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। हैप्पी संडे और वेलकम है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल इंडियन ब्लॉगर नेहा में। तो कैसे हैं गाइज आप लोग? आई होप जहाँ कहीं भी होंगे अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, सुरक्षित होंगे। तो सुबह का टाइम है, अभी 1 मिनट देख लेते फ़ोन। ये देखिए 9 बज चुका है। एक्चुअली जब संडे होता है ना तो काम ज़्यादा हो जाता है। सुबह से झाड़ू पोछा सब करने के बाद कपड़े धुलना, फिर हेयर वॉश करना, नहाना, बिटिया रानी को भी नहलाया, अभी इनको कपड़े नहीं पहनाए इसीलिए। इस देखिए आज के ब्लॉग में हम क्या करते हैं, क्या दिखाते हैं, और बनी रही हमारे ब्लॉग में एंड तक। अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वो भी बेल आइकन के साथ। तो चलिए पहले इनको तैयार कर लेते हैं, फिर करते हैं पूजा। और सो गाइस आज हम लोगों की, दोनों लोगों की साथ में पूजा हो रही, क्योंकि ये भी तुरंत नहा के आ गए तो मैंने थोड़ी सी झलक आप लोगों को दिखा दी। गाइस फाइनली पूजा हो गई है, अब आई है हमारी नाश्ता और चाय की, तो आप लोगों को दिखा दें। ये देखो बना है सूजी का हलवा। आजकल हलवा ज़्यादा बन रहा है ना। भिगोए तो चने भी थे, लेकिन मम्मी कहने लगी चने रहने दो, क्योंकि चने सबको पसंद नहीं, कोई खाता कोई नहीं। और इनके लिए भी मुझे बनाना पड़ेगा पराठा बनाएंगे, क्योंकि इनको ये हलवा नहीं पसंद है। जितने लोग सबकी अलग अलग पसंद है, तो इनको बनाएंगे अभी पराठा। ये हलवा नहीं खाएंगे, ये चाय, नहीं तो ब्रेड रखे, ब्रेड गर्म कर देंगे। तो चलिए सबको दे देते हैं। बैकग्राउंड बहुत आवाज़ आ रही होगी क्योंकि सब लोग है, सब कोई पूजा, कोई कुछ सब हड़बड़ मचा रहे हैं। सो गाइस सबको जो है हलवा निकाल के मैं दे रही हूँ, और सब लोग बाहर रूम में बैठे हैं। आप लोग भी खा लीजिए, आप लोगों को भी दे रही हूँ। तो पापा को देकर आए, तब तक ये आ गए, तो मैंने कहा खाओगे, तो ये तो मना कर दिए क्योंकि ये पराठा खाएंगे जैसे कि मैंने बताया। तो सौरभ को भी दे दिया, और जो है शुभम को भी दे दिया, और मनु भी आ गया, उसको भी दे दिया है, और सब लोगों को दे दिया है। अब मैं चाय निकाल रही हूँ, सबको चाय दे देती हूँ। और ये बीच में देखो कोई आया था पानी के लिए गिलास लेने, तो आ गया, इसमें कैप्चर हो गया। तो अब इनके लिए पराठा बना रही हूँ कि सब लोग हलवा खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, ये पराठा खाएंगे। तो ये अचार के साथ, और पता है इनको आम का अचार, वो भी कौन सा गला वाला चाहिए, और ना ही वो मार्केट में मिल रहा है, और जो घर में बनाते हैं वो भी उस तरीके का नहीं रख पाते हैं अचार, मतलब गलता ही नहीं है उसका जो आम का वो होता है। तो अभी हमने कहा कि अभी घर फ़ोन करेंगे और अपने घर पे रखवाएंगे मायके में, कि इनके लिए गला वाला अचार रख दो। वैसे मैं अचार वगैरह लाती नहीं हूँ, लेकिन मजबूरन अब की रखवाना पड़ेगा क्योंकि इनको गला वाला अचार पसंद है। तो आप लोग भी खा लीजिए आके गाइस पराठा। आइए गाइस, एक बार फिर से कह रहे हैं आप लोगों से, बार बार खा लीजिए आके हलवा और पानी, चाय। तो अब मेरा नंबर आया, सबको भाग दौड़ के दे दिया, इनको पराठा बना के भी दे दिया है, अचार के साथ खा ले रहे हैं। और सबको हलवा दे दिया, जिसको ब्रेड थे ब्रेड दे दिया, जिसको चाय पीनी थी चाय दे दिया। अब मेरा नंबर आया, अब हम खा पी लेते हैं, फिर सोचते हैं, देखते हैं लंच में क्या बनेगा। फिर लंच की तैयारी होगी दोपहर की। तो जब लॉकडाउन में सब लोग घर पे रहते हैं ना, तो काम ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि बार बार खाना, पानी, बर्तन, वही मतलब बार बार दोहरा के काम, और कब शाम हो जाती पता ही नहीं चलता, और बर्तन ही धुलते धुलते पूरा दिन गुजर जाता है। तो चलिए इस चाय पी के फिर मिलते हैं आप लोगों से। सो गाइस अब बनाने जा रहे हैं तहरी, और तहरी का डिसाइड हुआ है लंच में, जैसे कि, और ये देखिए घी गरम किया है, मलाई जो रखी थी घी गरम किया, ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद छान लेंगे। ये देखो दाल भिगोई थी, पहले करायल बनाने वाले थे पकौड़ी की सब्ज़ी, लेकिन अब सब लोगों ने कहा कि तहरी बनाओ। तो ये देखो लिए मैंने अरहर की दाल, क्योंकि मटर है नहीं तो इसकी जगह पे अरहर की दाल डालेंगे। और ये आलू काटा है, और जो है चावल भी निकाल। ये बन रहा है आम का, आम की चटनी क्या कहते हैं इसको, याद ही नहीं आ रहा, आमचूर करके क्या कहते हैं, गलका। हाँ तो ये गलका बन गया है, तैयार हो गया है, गुड़ का गलका, जो कि बहुत ही बढ़िया बनता है ये। और उसके बाद जो है चावल ये वगैरह निकाल के सारी चीज़ें तैयार हो गई। चावल को धुल लिया है, कुकर चढ़ा दिया है, प्याज भुन गया है, सारे मसाले भी निकाल लिए हैं। और तहड़ी को जो है अच्छे से छौंक देते हैं, क्योंकि सब लोगों ने बोला, और
दाल भीग रही, तो शाम को बनेंगे दही बड़ा और कराइल की सब्जी। तो अभी तहड़ी फ़िलहाल चलेगी। और ये खड़े मसाले पिसे हुए हैं। अगर तहड़ी छोको तो खड़े ही मसाले ऐसे डालो तो बहुत ही अच्छी टेस्ट और खुशबू आता है, बट मैंने ये पीस लिए थे तो इससे भी खुशबू आ जाएगी। तो बाद में ऊपर से डाल दिए हैं, पानी डाल के कुकर बंद करके 1 सीटी लगा देते हैं और तहड़ी हमारी तैयार हो जाएगी। तो गाइस अब आए हैं कपड़े फैलाने, नीचे का काम निपटाने के बाद। तो आप लोग देख रहे होंगे ये फावड़ा वगैरह और मोरंग वगैरह जो रखी है, ये भर के रख दी है इस कमरे में, क्योंकि पीछे दोनों कमरे में हो रही है पुट्टी और पेंट। तो जो भी सामान है सो इधर रखा जा रहा है, उसमें कलर हो रहा है, धीरे धीरे काम हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैं कपड़े फैला देती हूँ, फिर इसमें भी अगर जब हो जाएगा तो कपड़े वगैरह व्यवस्था सब बाहर करेंगे। और ये बारिश होने लगी थी, पानी आ गया था, तो इसीलिए जो है मोरम सीमेंट सब यहाँ रख दी गई है, वरना भीग जाती तो बेकार हो जाती। और बल्ली देख रही होंगी लगी हैं, क्योंकि छत पड़ी है जीने की, इसीलिए। तो हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। और आप लोगों को बता दें, मैं कपड़े फैलाने आई थी छत पे। और पता वहाँ पे आई हूँ, नीचे काम चल रहा है, पुताई वगैरह हो रही, पुट्टी वगैरह हो रही कमरे में। पापा लॉकडाउन से पहले ही लेके आए थे पेंट, तो वो रखे रखे ख़राब हो रही थी डिब्बा, तो मजबूरन जो है उसमें कराना पड़ रहा है। तो नहीं तो ख़राब हो जाती, तो सोचा चलो करा देते हैं, तब तक एक ही कमरा हो जाएगा जितना हो जाएगा। नहीं तो लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद जब सब सही हो जाएगा नॉर्मल, तब लेबर मिस्त्री जो भी आते हैं बुला के तब कराया जाएगा। बट अभी ऐसे ही जो है एक कमरा कराया दिए, मतलब करा दे रहे हैं, क्योंकि सामान ना ख़राब हो। और आज दोपहर में सोच रहे थे क्या बनाएंगे, मम्मी ने दाल भिगोई थी कि कराइल बनाएंगे, लेकिन सब लोग कहने लगे तहड़ी बनाओ, तहड़ी कराइल जो कराइल रहने दो। तो फिर थोड़ा काम कम हो गया है कि तहड़ी तो आप लोगों को पता ही जल्दी बन जाती है, बस कुकर में छौंक दो वेजिटेबल्स काट के। तो बस यही था आज का लंच। और इतनी तेज़ धूप है, इतनी तेज़ धूप है, आंखें मेरी बिल्कुल खुल नहीं रही हैं। और आप लोगों को दिखा दे रहे हैं, देखो कितनी तेज़ धूप है। और मैं यहाँ बैठी हूँ, नीचे काम चल रहा है, सब लोग चिल्ला रहे हैं, बच्चे और सबसे नीचे भी सब लोग चिल्ला रहे हैं। तो कपड़े फैलाने आई थी, मैंने कहा चलो आप लोगों से बात कर लेते हैं, ये एकांत जगह इससे अच्छा नहीं मिलेगा। चलिएगा इस टॉपिक पे बात करते हैं कि यार मतलब कुछ लोग वीडियोस देखने आते हैं, ना कि लोगों की सब्जियां देखने आते हैं कि काली है कि गोरी है कि पीली है कैसी है। मतलब एक लोग उनको नहीं कहेंगे जिन्होंने ये कमेंट किया था, उनको नहीं कहेंगे, वो अब बुरा मत माने। उस कमेंट के अंदर जो एक लोग कमेंट करने आए वो इतना बुरा बोल रहे हैं कि आप लोगों को बता दें। जैसे एक कमेंट आया था कि सब्ज़ी में हल्दी नहीं डाली क्या, जो है काली हो गई सब्ज़ी। और वो वीडियो किसकी, जो मैंने अपनी फ्रेंड्स के अपने चैनल पे अपलोड किया था, जो उसने कढ़ाई में कटहल बनाया था, उसकी बात कर रहे हैं हम, अपनी नहीं बात कर रहे हैं। तो उसी की सब्ज़ी को लेके लोगों ने इतना मजाक बनाया कि हल्दी नहीं डाला था कढ़ाई में, इतनी मतलब काली लग रही है सब्ज़ी। तो मैंने उसके अंदर कमेंट कर दिया था कि हो कढ़ाई में सब्ज़ी बनाओ तो काली ही हो जाती है, कुकर या भगोने में काली नहीं होती है। तो एक मैडम आती हैं तो क्या बोलती हैं, वो कोई खासी हैं, उनकी कोई और नहीं है। हम भी जानते हैं अच्छे से, अंबिका भी जानती है, पर नाम मुँह पे नहीं करना चाहते, क्योंकि अपनी इज्जत अपने हाथों में होती है। लोग अपनी इज्जत खुद गंवाने आते हैं, खुद जनवाते हैं कि हम हैं, और ये नहीं जानते अगर यूट्यूब पे हैं तो इतने पागल नहीं हैं, सारी छानबीन करके सब कुछ निकलवा लेते हैं कि आखिर है कौन ये। तो वो उसकी कोई खासी हैं, बहुत ही ख़ास हैं, पता नहीं क्यों जलती हैं, क्यों उनको इतना बुरा लगता है, भगवान जाने, वो जाने, ऊपर वाला जाने। किसी गरीब आदमी को इतना सताना, जो किसी से मतलब ना रखे, शांत रहे, किसी से बोले ना, उसको सताना बहुत बड़ी बात है। अगर वो जवाब नहीं दे रहा तो जवाब ऊपर वाला देता ही है, लेकिन ये चीज़ लोगों को समझ नहीं आती है। और दूसरों को बदतमीज़ और ये बोलते हैं ना, तो कभी अपने अंदर झक के देखें, कभी अपने अंदर देखना एक बार कि आखिर बदतमीज़ कौन है, कौन बदतमीज़ होता है, कौन क्या होता है, क्या क्या कौन क्या कर चुका है, कैसा है, ये खुद पता चल जाएगा। तो चलिए बताते हैं। तो उस पर कमेंट आया था, तो मैंने बोल दिया था कि कढ़ाई में सब्ज़ी बनाई तभी काली। तो एक मैडम आई कह रही, नेहा जी आप तो ऐसे कह रही हो जैसे हम लोगों ने कभी सब्ज़ी बनाई ही नहीं, लोहे की कढ़ाई में सब्ज़ी काली होती, ना कि एलुमिनियम की कढ़ाई में। तो चलो बता दिया, हर एक चीज़ सोशल मीडिया पे नहीं शेयर की जाती। हो सकता है किसी के घर में इतने मसाले ना हों, हो सकता है किसी के घर में इतनी हल्दी ना हो डालने के लिए, इतना मसाला ना हो, क्योंकि आज के समय में पता लोगों को रूखी रोटी मिल जाए बहुत बड़ी बात है। ऐसा समय चल रहा है, इतना महामारी चल रही है, लोगों की कमाई बंद है, लोगों का आने का जरिया बंद है, लोगों को किसी भी तरीके से कोई चीज़ नहीं मिल रही है, तो लोग जो रूखी रोटी खा रहे हैं वही बहुत बड़ी बात है, पेट भर रहे हैं। तो किसी की सब्ज़ी का मजाक बनाना क्या ज़रूरी
ज़रूरी है? और मान लिया चलो उसके घर में मसाले नहीं, यूट्यूब पे क्यों शेयर कर रही? तो एक ज़रिया ही बनाए कि 4 पैसे कुछ मिलेंगे जिससे हम अपना पेट पालन कर सकेंगे। इसीलिए तो बेचारी आई है यूट्यूब पर, क्यों कर रही है काम? इतना सब कुछ सहने के बाद, इतना लोगों ने ऑब्जेक्शन लगाने के बाद फिर भी बेचारी जुटी हुई है इतनी मेहनत से, तो क्यों कर रही है? हो सकता है ना उसके घर में हो, और आप तो उसकी इतनी खास हैं तो हर तरीके से जानती होंगी उसकी सिचुएशन क्या है, कैसे वो लोग चल रहे हैं, कैसा क्या चल रहा है, सभी लोग जानते होंगे। क्योंकि देखो, हम अगर बताएं हम गरीब हैं तो हमारी मुंह से बताने से आप नहीं समझोगे गरीब हैं। अगर हम बताएं बहुत अमीर तो मेरे मुंह से बताने, क्योंकि जब हम अपनी हर एक चीज़, ब्लॉग का मतलब होता है हर एक चीज़ शेयर करते हैं, घर भी देख रहे हो, मेरी चीज़ें भी देख रहे हो, रेसिपी देख रहे हो, हर चीज़ देख रहे हो ना, तो आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं हम गरीब है अमीर। आदमी का ब्लॉग देख के ही पता चल जाता है, आदमी की खान पीन, चीज़ सामान, रहन सहन सब कुछ देख के पता चल जाता है। ज़रूरी नहीं कि वो अपने मुँह से बताए हम गरीब हैं, क्योंकि उसका ब्लॉग देख के ही पता चल जाता है कितने नॉर्मल, कितने इंसान है। और चलो एक बात क्लियर कर दी, आज के टाइम पे इस महामारी में पता सबसे ज़्यादा कौन सा इंसान मर रहा है? सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास इंसान मर रहा है। क्योंकि जो हाई क्लास का है, हम नहीं कहते कि सब गरीब हैं, अभी भी लोगों के पास करोड़ों रुपए हैं, अरबों रुपए हैं, दबाए बैठे हैं, बहुत बैंकें भरी हुई हैं, बहुत काला धन है लोगों के पास, सब गरीब नहीं है। लेकिन इस टाइम पे कौन मर रहा है? मिडिल क्लास लोग मर रहे हैं। कैसे? एक गरीब भी ज़्यादा नहीं मर रहा है, जो सड़क पे वो भी नहीं मर रहा, क्योंकि उसका तो काम ही है कि दिन में कमाना, रात में खाना, वो तो अपनी ऐसी ज़िंदगी ऐसे जी रहा है, बहुत खुश है। हम लोगों से ज़्यादा हैं वो लोग खुश, क्योंकि और फिर वो कोई भी काम कर सकते हैं, उनको सब काम जचता है। हम मिडिल क्लास लोग क्या है, किसी की मजदूरी भी नहीं कर सकते। अगर मजदूरी करने जाते तब भी समाज जीने नहीं देता कि अरे वो तो ये कर रहा था, वो कर रहा था। दूसरी बात, हम लोगों ने अपनी जो जमा पूंजी बना के रखी है कि ये बनवाएंगे, वो बनवाएंगे, आगे लड़की की शादी करेंगे, लड़के की शादी करेंगे, ये घर बनाएंगे, ये मकान करेंगे, वहाँ पे ऐसा करेंगे, तो वो जमा पूंजी हम लोगों की वो भी खपत हो ही जा रही है। ठीक है, और हम लोग उस समाज की वजह से उसकी वो मजदूरी भी नहीं कर सकते हैं, और जो है मारे भी जा रहे हैं। तो सिर्फ मिडिल क्लास लोग, हाई क्लास के लोगों के पास तो है ही इतना धन, उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं, वो तो अंदर बैठे बैठे उनके घर में ही सब आ जा रहा है एक ऑर्डर में। रही बात गरीब जो सबसे, तो उसका तो बेचारा तब भी ऐसा था, आज भी ऐसा है कि दिन में कमाता है, शाम को खाता है, सो जाता है। और मिडिल क्लास लोग क्या करते हैं, जो बेचारे कमा धमा के जो अपना अच्छा काम कर करके जो जमा पूंजी इकट्ठा किया है, वो भी चली जा रही है और कर भी नहीं पा रहे हैं मजदूरी भी। तो सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास लोग मर रहे हैं। तो आप इस सिचुएशन को समझिए, कोई बात किसी को कोई शब्द कहने से पहले 10 बार सोचिए कि यह शब्द कैसा है। इतना कुछ सुना गई उसको, तुम अपनी वीडियो में बैठ के लोगों को बुरा बोलती हो, तब तो कुछ नहीं है, और बहुत भलाई का पाठ पढ़ा रही हो। बदतमीज औरत, फलाना औरत, अरे यार कितना गंदा लगता है ये शब्द बदतमीज औरत का। तुम्हारा क्या हक बनता है किसी को बदतमीज औरत कहने को? पहले अपने अंदर ढक के दिखे, बदतमीज हम हैं कि बदतमीज वो है कि बदतमीज मैं हूँ, पहले ये देखना है। आप मेरी तो सब कुछ नहीं जानती होंगी ना, कैसे बदतमीज कह दिया, उसको जानती होंगी कैसे क्या है क्या नहीं है, वो तुमको जानती होगी कैसी हो कैसी नहीं। तो कृपया करके हमारी वीडियोज़ पे आके कभी भी ऐसा कमेंट मत करना, ठीक है? हम नहीं चाहते कि तुम्हारे जैसे लोग आएँ मेरी वीडियो देखने और मेरी वीडियो में गंदगी, कमेंट सेक्शन में गंदगी फैलाएं। क्योंकि हमारे जितने व्यूवर्स हैं 200, 400, 500 बहुत ही अच्छे व्यूवर्स हैं, मुझे प्यार करते हैं। लाखों में नहीं है कि लाखों में लोगों के होते हैं, वो गंदगी फैलाते हैं, लोगों को भला बुरा करते हैं। मेरे थोड़े हैं बट सही हैं। आज का ब्लॉग इतना ही रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया, 7 मिनट तो मेरी बातें होंगी। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, इजाज़त दीजिए। अपनी नेहा को अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे इस सारी ब्लॉग को। बाय बाय, ऑल गाइस, लव यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।